हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं डॉक्टर कोमल बहल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि द्रव्य। कई बार क्वेश्चन आ चुका है प्रतिनिधि द्रव्य पर। एक क्वेश्चन तो हर साल एग्ज़ाम में आता ही है ऑन प्रतिनिधि द्रव्य। तो इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रतिनिधि द्रव्य हैं वो पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि एंड बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे जो लेक्चर्स हैं उसका नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर ऑटोमेटिकली मिलता रहे एंड आपकी लर्निंग जो है कंटिन्यूसली बनी रहे एंड आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू। प्रतिनिधि द्रव्य में सबसे पहला चित्रक जो है उसका प्रतिनिधि द्रव्य कौन सा है? इसमें दो आएंगे, दंती मूल एंड अपामार क्षार। ठीक है। एंड सेकंड इज धन व्यास का जो प्रतिनिधि द्रव्य है वो है दुर्लभा। ध से धन व्यास, द से दुर्लभा। तगर का जो है प्रतिनिधि द्रव्य वो है कुष्ठ। मूर्वा का प्रतिनिधि द्रव्य है जिंगनी छाल। ठीक है। एंड अहिंस्त्रा का प्रतिनिधि द्रव्य है मानकंद। लक्ष्मणा का प्रतिनिधि द्रव्य है मयूर शिखा। ठीक है। एंड नेक्स्ट इसकी जो बकुल है, बकुल का प्रतिनिधि द्रव्य है लाल कमल, नील कमल, मतलब आइदर लाल कमल और नील कमल इनके पुष्प। नील कमल का प्रतिनिधि द्रव्य है कुमुद। चमेली पुष्प का लवंग। पुष्कर मूल कलिहारी स्थौन्यक। पुष्कर मूल कलिहारी स्थौन्यक इसका प्रतिनिधि द्रव्य है कूट। पिपरी मूल का चव्वे एंड गज पिपली। बाकुची का है चक्र मर्द बीज। ठीक है। दारू हरिद्रा का हल्दी। रसांजन का दारवी क्वाथ। सौराष्ट्र मृतिका का स्फटिका। सौराष्ट्र गुजरात को कहते हैं तो सौराष्ट्र मृतिका का स्फटिका। तालीश पत्र का स्वर्ण ताली। ठीक है, नाम मिले जुले हैं, तालीश पत्र स्वर्ण ताली। रुचक नमक का रेह नमक। अम्लवेतस का चुक्र। नख का प्रतिनिधि द्रव्य है लवंग पुष्प। भारंगी का है तालीश पत्र या कंठकारी मूल। मुलेठी का है धातकी। ठीक है। एंड द्राक्षा का है गंभारी फल। द्राक्षा एंड गंभारी फल दोनों का है मधुक। कस्तूरी का कंकोल। कर्पूर का सुगंधिक मोथा या फिर ग्रंथिपूर्ण। कंकोल का है जाति पुष्प। केसर का है कुसुम्ब पुष्प। श्वेत चंदन का कपूर। श्वेत चंदन और कपूर दोनों का लाल चंदन। लाल चंदन का खस। अतीस का नागरमोथा। हरड़ का आंवला जिसको शिवा भी बोलते हैं। नाग केसर का पद्म केसर। ईख की जड़ का नल मूल। ठीक है। एंड इसके बाद और भी हैं बट आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। देखिए, ये वीडियोस दोस्तों बार बार सुनिए ताकि ये पॉइंट्स जो है ये एक तरीके से समझने से ज़्यादा रट्टा मारने वाले पॉइंट्स हैं। तो इसको आप डेली में सुनेंगे तो ही आपको ब्रेन में ये सारी चीज़ें बैठेंगी ताकि आपको एग्ज़ाम तक पहुँचते पहुँचते जब बहुत सारा सिलेबस एकत्र हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स उस टाइम में लर्न करने का टाइम नहीं मिलता। तो रोज़ चाहे आप ट्रैवलिंग करते टाइम कान में हेडफोन्स लगाइए एंड एक बार इसे ज़रूर सुनिए ताकि आपको ये लर्न हो जाए। बार बार सुनने से ही लर्न होते हैं। चित्रक है दंती मूल या फिर अपामार क्षार। धन व्यास का है दुर्लभा। तगर का है कुष्ठ। मूर्वा का है झिंगनी छाल। अहिंस्त्रा का है मानकंद। लक्ष्मणा का है मयूर शिखा। बकुल का है लाल कमल या नील कमल का पुष्प। नील कमल का कुमुद। चमेली पुष्प का लवंग। पुष्कर मूल कलिहारी स्थौन्यक का है कूट। पिपली मूल का गज पिपली या फिर चव्य। बाकुची का है चक्रमर्द बीज। ठीक है। और दारू हरिद्रा का है हल्दी। रसांजन का है दारवी क्वाथ। सौराष्ट्र मृतिका का है स्फटिका। तालीश पत्र का है स्वर्ण ताली। रोचक नमक का रेह नमक। अमल वेतस का है चुक्र। नख का है लवंग पुष्प। भारंगी का है ताली पत्र या कंठकारी मूल। ठीक है। मुलेठी का धातकी। द्राक्षा का गंभारी फल। द्राक्षा गंभारी फल का है मधुक। कस्तूरी का है कंकोल। कर्पूर का है सुगंधी मूर्था या फिर ग्रंथिपूर्ण। कंकोल
कस्तूरी का कंकोल, कंकोल का जाति पुष्प, केसर का कुसुम्ब पुष्प, श्वेत चंदन का कर्पूर, श्वेत चंदन कर्पूर का लाल चंदन, लाल चंदन का खस, अतीस का नागरमोता, हरड़ का आंवला। ठीक है, आंवला को हम शिवा भी बोलते हैं, तो क्वेश्चन शिवा करके भी आ सकता है कि इसका प्रतिनिधि द्रव्य बताओ। तो नाग केसर का पद्म केसर, ईख की जो जड़ होती है उसका नल मूल। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जो मेदा महामेदा, इनका जो प्रतिनिधि द्रव्य है शतावरी, ऋष्वक जीवक का विदारी कंद, रिद्धि वृद्धि का है वाराही कंद, वाराही कंद का है चर्म करालू, भिलावा, इसमें हमने चर्म करालू, इसमें हम चुक्र भी पढ़ा था अभी, जो कि मैं आपको बताती हूँ, अम्ल वेतस जो है उसका प्रतिनिधि द्रव्य था चुक्र। ठीक है, भिलावा का चित्रक, चित्रक का हमने पढ़ा था दंती मूल एंड अपमार्ग क्षार, स्वर्ण का स्वर्ण माक्षिक, रजत का रजत माक्षिक, स्वर्ण माक्षिक का स्वर्ण गैरिक, स्वर्ण एवं रजत भस्म का कांतलो, कांतलो का तीक्ष्ण लो, मुक्ता का मुक्ता शुक्ति, मधु का जीर्ण गुड़, और मत्स्य अंड का मिश्री, दूध का मुद्ग या मसूर का सूप, दंती का चित्रक, चित्रक का दंती। ठीक है, तो मेदा महामेदा का शतावरी, ऋष्वक जीवक का विदारी कंद, रिद्धि वृद्धि का वाराही कंद, वाराही कंद का चर्म करालू, भिलावे का चित्रक, स्वर्ण का स्वर्ण माक्षिक, रजत का रजत माक्षिक। ये वैसे मतलब पहले से जो इससे पहले मैंने आपको बताया उससे कंपैरेटिवली आई थिंक ईजी रहेंगे। स्वर्ण का स्वर्ण माक्षिक है, स्वर्ण एवं रजत भस्म का कांतलो, कांतलो का है तीक्ष्ण लो, मुक्ता का मुक्ता शुक्ति, मधु का है जीर्ण गुण, मत्स्य अंड का मिश्री, दूध का है मुग्ध या मसूर का सूप, दंती का चित्रक, चित्रक का दंती। तो ये था दोस्तों प्रतिनिधि द्रव्य के बारे में। आई जस्ट होप एंड विश आपको ये एपिसोड यूज़फुल लगा हो। इसको बार बार सुनिए ताकि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रतिनिधि द्रव्य भी याद हो जाए एंड इसके रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन गलत ना हो। एंड अगर आपको चरक के पूर्वार्ध पर चरक वॉल्यूम 1 पर आपको MCQ PDF चाहिए जिसमें एक एक चैप्टर में से हमने सारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्सिमम क्वेश्चन सेपरेट करके एक PDF बनाया है, ऑनलाइन बुकलेट जो MCQ की बनाई है, अगर आपको वो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम 200 रुपये में आपको वो PDF देंगे ताकि आपके चैप्टर वाइज MCQ की प्रैक्टिस भी हो जाए एंड आपको पैटर्न भी पता चल जाए क्वेश्चन का। थैंक यू सो मच।